आप सुन रहे हो, आप डिमोटिवेटेड हो, तो एक बार सच्चे दिल से, एकदम सच्चे दिल से, एकदम अपनी सच्ची विश के साथ मैं आपको मतलब सिर्फ इस टी शर्ट के बाहर जाके भी एक एज अ ह्यूमन, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, आप मेरे को जो भी मानते हो, आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो बेटा, आप ना अभी किस हाल में हो, दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इस समय अपने बाथरूम में छुप के रो रहे हो या अपने बंद कमरे में बैठ के आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया को इसकी कुछ नहीं पड़ी है। आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नज़दीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं रह रहे होंगे। सबको लग रहा होगा इसका तो आईटी नहीं निकलने वाला, इसके साथ मैं क्यों बैठूं। आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना, तो सोशल मीडिया पे डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि ये लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए, और उसका समय अभी आपके पास बाकी है। एक बात याद रखना बच्चा, कि असफलता ना हमेशा अनाथ होती है, और सफलता को गोद लेने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, ये सारे लोग लौट के आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इन झूठे लोगों के पीछे आप मत भागो, इनके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। यहाँ जो सामने आपके लोग खड़े हैं वो शिक्षक है। जीवन में सिर्फ आपके माँ बाप और आपके शिक्षक ये चाहते हैं कि आप जीवन में उनसे आगे निकल जाओ। इसको छोड़ के पूरी की पूरी दुनिया आपकी जो है ना बेटा, वो मतलब की होती है। आप किस हाल में हो, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लोगों ने बहुत ज्यादा हवा बना दी है। बहुत बार चीजों के बारे में जितना सोचते हो ना, वो चीज इतनी बड़ी हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम है कि आपने आज अगल बगल लोगों ने सुन लिया, जय इतना टफ है, इतना टफ है। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, वो अपनी तकलीफ के बारे में बातें बहुत करता है, काम बहुत कम करता है। अब आपको अपनी तकलीफ के बारे में काम करना है। आपके मन में स्ट्रेस हो रहा है ना, मेरा जेई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं पढ़ाई कर पाऊंगा नहीं होगा। आपके स्ट्रेस का सोल्यूशन है पढ़ाई शुरू करना बेटा। यहाँ से श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन ने पूछा था कि मैं कैसे लड़ूं अपने भाइयों के खिलाफ, मैं कैसे लड़ूं अपने गुरु के खिलाफ, अपने करीबियों के खिलाफ। तो श्री कृष्ण ने उनको यही बोला था, और ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे जो आपको मैसेज करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ घूमना चाहेंगे, और आपको उनके मैसेज को बेटा आप अवॉइड करना होगा। आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी। ये प्रैक्टिकल बात है, इस एज में होता है, जिनसे आप बहुत क्लोज होंगे, जिनसे आपने जीने मरने की कस्में खाई होंगी। पर आपको उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनसे कट जाओ, उनको छोड़ दो, उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। श्री कृष्ण ने इस बारे में बताया है भगवत गीता के अंदर कि एक लोभी मनुष्य जो होता है, जब वो नदी में होता है तो वो नदी के अंदर सोने की गठरी को बहुत कस के अपने आप में पकड़ा रहता है, और वही सोने की गठरी उसके डूबने का कारण बन जाती है। तो सही समय पे उस सोने की गठरी को समुद्र के पार जाके रख दो, बाद में आके इसको वापस उठा लेंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, और आप भी ये डरना बंद कर दो कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपके दोस्त ने शाम को मिलने बुलाया तो कैसे मैं मना कर दूँ, वो बुरा मान जाएगा, मैं दोस्तों ग्रुप से बाहर हो जाऊंगा, लोग मुझसे मिलना बंद कर देंगे। अरे ये स्कूल के दोस्त हैं यार, पूरी तरह से बेशरम होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार भी कॉल ना उठाओ, इनको मैसेज का रिप्लाई नहीं करो, इनको समझ में आ जाएगा तुम काम कर रहे हो या कोई नई लड़की मिल गई है तुमको, तुम उसके साथ लग गए हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इनकी टेंशन मत लो। ये स्कूल के दोस्त हैं यार तुम्हारे साथ, मतलब जिसने तुमको अपने मैगी वाला टिफिन खिलाया है ना, बर्थडे में टॉफी बांटते वक्त जिसने तुम्हें सेलेक्ट किया था ना, जो पनिशमेंट तुम्हारे साथ बाहर खड़ा हुआ है ना, वैसी छोटी मोटी 3-4 महीने के आपके थोड़ा सा कटने से आपसे दूर नहीं जाएगा। ये दोस्ती, ये रिलेशनशिप आपके साथ स्टे करेगा। अगर सच्चा रिलेशनशिप होगा तो ऐसे समय में आपको मोटिवेट करेगा कि आप पढ़ाई करो। जो बच्चे रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि ये समय आ गया है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो। मेरे अर्जुन, तू अपना कर्म यहाँ से कर, सच्ची लगन से कर, सच्ची दिल से कर, फल अवश्य मिलेगा। पता नहीं यार, मतलब मेरे को भी नहीं पता, मैं भी इंसान हूँ। कितना भी मैं बोलूँ कि मैं टीचर हूँ, जो हूँ तो इंसान, मुझे नहीं पता है कि सही में आप अपना 100% दे दोगे तो सिलेक्ट होगे कि नहीं। मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना बेटा आप किस स्टेशन से चढ़ रहे हो, आप कितने पीछे स्टेशन से चढ़ रहे हो। पर मुझे ये जरूर पता है कि आप एग्जैक्टली मंजिल की बस तक मंजिल से पहुंचो या ना पहुंचो। आप आईआईटी में शायद सेलेक्ट हो या ना हो, मुझे ये नहीं पता है, पर मुझे ये पता है आपको ये जो रास्ता है, ये जो जर्नी है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी बेटा। ये आपको डिसिप्लिन सिखाएगी, आपको ऑनेस्टी सिखाएगी, आपको गोल चीजिंग सिखाएगी, आपको लॉन्ग आवर कैसे बैठना है ये सिखाएगी, रिवीजन करने का तरीका सिखाएगी, स्ट्रेटजी सिखाएगी, खुद को कैसे मोटिवेट करना है सिखाएगी, सुबह टाइम पे उठना सिखाएगी, आपको ना जीवन जीने का तरीका सिखा देंगे ये दिन। आप पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं, हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ाई से प्यार है, हमको यही पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं? ना हो सकता हो मैं भी हुआ हूँ, आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं।
पर यदि मैं उस गरीब घर में उस गरीबी के साथ ही मर जाऊंगा तो वहां मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में मैं उनको वो सुख नहीं दे पाया। आप नहीं चाहते बेटा कि जिस दिन आप 25 साल के 26 साल के हो उस टाइम आपकी माताश्री अच्छे कपड़े पहने, उस दिन आपकी माताश्री एक अच्छी गाड़ी से चले, अच्छे सुख सुविधा उनको मिले, घर में आप एक इन्वर्टर लगवा पाओ कम से कम अपने, कि लाइट जाए तो पंखा चल पाए, माताश्री आपकी गर्मी में ना बैठे। आप अपने पिताजी के लिए एक बेल्ट खरीद पाओ, क्योंकि वो बिना बेल्ट के कई बार आपने देखा होगा पैंट ऐसे ही पहन लेते हैं, एक बेल्ट तक नहीं खरीदते अपने लिए। मैंने ऐसे बापों को देखा है जो रस्सी बांध लेते हैं पैंट में, बेल्ट की जगह, कि कोई बात नहीं, और उसके ऊपर शर्ट से ऐसे ढक लेते हैं किसी को दिखाई ना पड़े। अब आप उस उम्र के हो गए हो कि माँ बाप आपको अब थप्पड़ नहीं मारते, अब ताने देते हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है कि आपको अपने जिंदगी की बागडोर खुद से संभालनी होगी। और यदि आपको अपनी माथों की लकीरों को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी जिंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। शीशे के सामने खड़े होना इस सेशन के बाद जाके, खुद से सवाल करना कि आपके जीवन का कंट्रोल किसके पास है। खुद से सवाल करना कि 24 साल की उम्र में आप अपने घर वालों को सुख सुविधा देना चाहते हो, या 24 साल की उम्र में आप फिर से इन्हीं कंपटीशन में फंसे रहना चाहते हो। ये सेशन खत्म होने के बाद आज आप फिर से अपना टाइम t=0 लगाएंगे, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करेंगे। आपके अतीत में जो गलतियां हुई उनको अब आगे नहीं दोहराएंगे, और अतीत के बोझ को लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें हमारा भविष्य सुधारने में मदद नहीं करने वाला। आज अपने भगवान से आप एक बार बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जिस भी तरह से आप प्रेयर करते हैं वो प्रेयर करेंगे, अपने माता पिता के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि आप सफल हो। पर अब यही एक बात है, जितने बच्चे आपने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं, उन सभी के माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जरूर से सफल हो। पर जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकालते, उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि वो बच्चा सफल हो। कहने का मतलब आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी है, दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी है, हालातों का सहयोग बहुत जरूरी। अगर अपनी जिंदगी कोई बदल सकता है तो वो आईने में जो इंसान दिख रहा है वही है। जो इंसान जीवन में सफल है उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो सफल हो, और जो असफल हुआ उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि वो सफल। तो सभी के माता पिता चाहते हैं हम सफल हो, पर जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद से मेहनत करे। ये सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का आशीर्वाद था तो मैं सफल हुआ, दोस्तों का साथ था तो मैं सफल हुआ, अच्छे शिक्षक मिल गए तो मैं सफल हुआ। इन सब का कहीं ना कहीं महत्व है जीवन में, और सबसे ज्यादा महत्व है कि आपने अपने जीवन में कितना तप किया, कितना परिश्रम किया। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो जो आईने में आपको हर रोज दिखता है, वही आपकी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया तो आपसे कहती है कि आप सही वक्त का इंतजार करो, पर मेहनत आपसे कहती है कि हर रोज अपना वक्त लाने के लिए प्रयास करो। सिर्फ एक ही जगह दिक्कत है, और उस दिक्कत का नाम है जो आपको बीमारियां हो गई हैं। उन बीमारियों को जड़ से भगाएंगे, माता पिता की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। आज हम, जैसा कि ये बच्चा भी आया था, आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कलयुग के जो शैतान हैं इनसे दूर होना है, रात को समय पे सोने की कोशिश करनी है। यदि आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो वो सही है, क्योंकि इस जिंदगी में सबसे ऊपर कर्म है। अगर कर्म कर रहे हो अपना तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर कोई ऐसी वैसी आप चीजें कर रहे हो जिससे आपका समय खराब हो रहा है तो वो नहीं करना है। अक्सर आंख बंद करते हैं, नींद नहीं आती है, मन बहुत चंचल होता है। अभी मैं पिछले बैच में भी बता रहा था कि मन हमारा एक नवजीवित पशु जैसा, एक नवजीवित पशु जो होता है, जब आप देखो घोड़े का बच्चा होता है तो वो इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता। इसी तरह से जो आपकी इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता, वो इधर उधर कहीं भी भागता रहता है। आंख बंद करो, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे जिंदगी में नहीं गंवा पाए, और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया। आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीजें त्याग किया, और आपको इस तरह की कोचिंग भी ज्वाइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं,